नमस्कार। लगभग 11:35 हो चुके हैं और आप भी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आप भी देख रहे होंगे। 543 सीटों में से जो जिस दल के पास 272 सीट आई उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि एनडीए है वो तीसरी बार सरकार बना सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन है वो भी लगातार टक्कर के अंदर है। एनडीए अभी तक 291 सीटों से आगे चल रहा है और इंडिया गठबंधन है वो 228 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि अन्य प्रत्याशी वो 23 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें यूपी के अंदर, तो यूपी के अंदर टोटल 80 सीटें, 80 सीट में से भाजपा के प्रत्याशी वो 35 सीटों पर ही आगे चल रहे हैं, जबकि सपा के 34, कांग्रेस के 8 और अन्य 3 प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं, 7 सीटों पर ही भाजपा के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 10 सीटों में से 4 सीटें भाजपा आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस के 6 प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 25 सीटों में से 13 सीटें हैं जो भाजपा आगे चल रही है, जबकि 9 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में टोटल 13 सीटों में से भाजपा अभी तक खाता भी नहीं खुल पाई है, जबकि आम आदमी पार्टी 3 सीटों पे आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस है वो 7 सीटों पर, अन्य है वो 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 42 सीटों में से भाजपा 12 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 1, माकपा 1 और टीएमसी है वो 28 सीटों पर आगे चल रही है। अगर हम बात करें इसकी मणिपुर की अगर हम बात करें, तो मणिपुर में टोटल 2 सीटें हैं, जिसमें भाजपा की 0 सीट अभी तक और कांग्रेस की 1 है और एनपीएफ की 1 सीट है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटों में से भाजपा 3 प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, जबकि टीडीपी के 16 और कांग्रेस के भी 0 प्रत्याशी हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें आसाम की, आसाम के अंदर 14 सीटों में से भाजपा 8 सीटों पे आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पे आगे चल रही है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के अंदर 26 सीटें, 26 सीटों में से 25 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस है वो 1 ही सीट पर आगे चल रही है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जिसमें 5 सीटें, 5 सीटों में से 2 सीटें हैं वो भाजपा आगे चल रही है, जबकि 1 सीट पर अन्य है और 1 पर है 2 सीटें अन्य और हैं। अगर हम बात करें लद्दाख की, लद्दाख के अंदर 1 सीट है और 1 सीट वो अन्य के खाते में जा रही है, न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी की जा रही है। अगर हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम के अंदर 1 सीट है, वो 1 सीट है वो जेडपीएन के खाते में जा रही है। अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 17 सीटों में से कांग्रेस की 8 सीटें जा रही है और 8 ही भाजपा के खाते में जा रही है। इस प्रकार से है रुझान। क्या लगता है आपको, एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगा या फिर इंडिया अलायंस अपनी सरकार बना पाएगी? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल